संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र सभा में संबोधन। 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2019 में प्रधानमंत्री ने यूएनजीए को किया था संबोधित। सीबीएसई का 10वीं परीक्षा परिणाम आज होगा जारी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी। पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार, मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,35,00,000 के पार। अब तक कोरोना से गई 5,81,000 से ज्यादा की जान। अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज। अमेरिका में कोरोना से हाहाकार, कुल मरीजों की संख्या हुई 35,45,077। अब तक वायरस ने ली 1,39,000 से ज्यादा लोगों की जान। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, एक दिन में सामने आए 29,917 मामले। देश में कुल मरीजों की संख्या हुई 9,37,487। अब तक कोरोना से गई 24,315 लोगों की जान। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। 24 घंटे में सामने आए 6,741 मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 2,67,665। अब तक 10 से ज्यादा मरीजों की मौत। दिल्ली में भी कोरोना से लोगों में दहशत, एक दिन में सामने आए 1,606 मामले। दिल्ली में मरीजों की संख्या हुई 1,15,000 के पार। अब तक 3,446 मरीजों की मौत। हरियाणा में एक दिन में 699 नए मामले सामने आए। प्रदेश में मरीजों की संख्या हुई 22,628। अब तक 312 मरीजों ने गंवाई जान। 5,226 मरीजों का अब भी चल रहा इलाज। नूह में कोरोना ने 6 दिन के नवजात की जान ले ली है। नवजात बच्ची ने राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में कोरोना से दम तोड़ दिया। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 4 हो चुका है। अनलॉक 2.0 के बाद हरियाणा में बसें चलाई जाएंगी। आज से हरियाणा में दोबारा पहले की तरह चलेंगी बसें। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल शुरू किया। पंजाब सरकार ने अंतर्राज्यीय आवागमन की छूट दी। पंचकुला के रोजगार भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोजगार और मिस्त्री हरियाणा पोर्टल का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस की चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया है। इस दौरान औद्योगिक और आर्थिक सुधारों पर काम किया गया। नौकरी की बहाली की मांग पर पीटीआई टीचर्स के समर्थन में उतरी खाप पंचायत। पलवल में आज पीटीआई के समर्थन में होगी महापंचायत। करीब 1 महीने से नौकरी की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन पर है पीटीआई। पीटीआई टीचर्स को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की। संवैधानिक तरीके से उनकी नौकरी की बहाली हो। हुड्डा ने कहा कि जिन पीटीआई टीचर्स की मौत हो गई, उनके परिवार की सहायता बंद करना अमानवीय व्यवहार है। बाढ़रा विधायक नैना चौटाला ने दावा किया है कि 75% प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण पर फैसला लिया जा चुका है। विधानसभा की मुहर लगते ही प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। पीटीआई टीचर्स को लेकर नैना चौटाला ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का रोजगार छीनना गलत है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने वॉलंटियर्स के महामारी के दौरान किए गए कामों को देखते हुए अगले 4 साल में हर गांव में यूथ क्लब खोलने का फैसला किया है, ताकि सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया जा सके। घरौंडा के डेरा संजय नगर में मुंडो गढ़ी घाट के पास यमुना नदी में नहाने गए 3 युवक डूब गए। युवकों के एक साथी ने हादसे की सूचना गांव वालों को दी, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। युवकों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें एक युवक की लाश बरामद की गई है, जबकि 2 युवकों की अभी भी तलाश हो रही है। पृथला में नगर निगम प्रशासन ने शिकायत के आधार पर सरकारी नाले पर अवैध रूप से बनाए मकान को ध्वस्त कर दिया है। नाले को बनवाने के लिए मुख्यमंत्री ने लगभग 2.5 करोड़ की राशि मंजूर की थी। लोहारू में लगातार मंडरा रहे हैं टिड्डी दल। किसानों की चिंता लगातार बढ़ा रहे हैं। कृषि विभाग के महानिदेशक, उपायुक्त और एडीसी ने प्रभावित गांवों का दौरा किया। टिड्डी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन का निरीक्षण किया।
पंचकुला में यौन शोषण के आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई न होने से नागरिक अस्पताल का महिला स्टाफ गुस्से में दिखाई दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्टाफ में धक्का मुक्की भी हुई। सिरसा के प्राइवेट अस्पताल में महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिया। यमुनानगर के हुड्डा में महिला पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने घर में घुसकर महिला पर हमला किया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। सीसीटीवी की मदद से आरोपी को काबू किया गया। भिवानी में गांव पालूवास में एक बीएसएफ के पूर्व जवान ने अपनी पत्नी और पुत्र वधू को तेजधार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। बाद में खुद ने भी जहर खा लिया। कुरुक्षेत्र एंटी नारकोटिक्स सेल ने 2 नशा तस्करों को 75 किलो चूरा पोस्त और 5 किलो अफीम सहित काबू किया है। दोनों चीजों की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। नूह में पिंगवा पलवल मार्ग पर फर्नीचर के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार का आरोप है कि आग लगी नहीं बल्कि किसी ने लगाई है।